वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अभी 28 दिसंबर में जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है उसकी शिफ्ट 2 की मैं आंसर की मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर आपको 100% स्टिक आंसर आपको दिए जाएंगे। तो अभी 28 दिसंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट की तो हमने आपको आंसर की उपलब्ध करवा दी। तो अभी एग्ज़ाम हुआ है वीडियो का, तो उसमें सेकेंड शिफ्ट की मैं जो आंसर की मैं आपको यहाँ उपलब्ध करवाऊँगा, क्योंकि जितने भी यहाँ जीके से संबंधित और करंट से संबंधित आपको यहाँ मैं आपको आंसर की उपलब्ध करवाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ आज के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो लोकायुक्त के संबंध में इसमें देखना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, जो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। तो लोकायुक्त है वो मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई थी। तो राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना की गई थी वो नसीराबाद में। कहाँ की गई थी? नसीराबाद में। मैं आपको जीके से संबंधित और जितने भी करंट से संबंधित है वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। और आगे देखिए, इसमें गलत कथन बताना है। तो इसमें गलत कथन हो जाएगा कि तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। गलत कथन बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो इसमें बताना है कि राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम की राष्ट्रपति को स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी। तो 1973 में। इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार आज के क्वेश्चन में इस पेपर में पूछे गए हैं। सुबह की जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सरल से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला देखिए, इसमें कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है। इसमें बताना है भी 11वीं सूची में कौन सा इसमें नहीं है। तो लघु उपवन है, पशुपालन है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और इसमें काजी हाउस है। ये है 11वीं अनुसूची में उपलब्ध नहीं है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही कोई भी एग्जाम हो उसका आपकी जल्दी से जल्दी आपको आंसर की उपलब्ध करवा सकें, उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँच सके। अगला देखिए कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में संघ एवं राज्य के प्रशासनिक संबंध वर्णित हैं। तो इसमें भाग 11 और अध्याय 1 में जो क्या है भारत में संघ और राज्य के प्रशासनिक है वो इसमें सम्मिलित है। आगे देखो, कौन सा अनुच्छेद है जो प्रावधान इसमें बताना भी कौन सा गलत है। तो 213 के तहत अध्यादेश के राज्यपाल की शक्ति है, ये सही है। उसके बाद में 161 के तहत राज्यपाल की समाधान शक्ति है, ये भी सही है। 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं, ये भी सही है। और इसमें असत्य गलत बताना है तो 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आगे देखिए, इधर देखते हैं हम, इधर दिया हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध क्या है। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध तो स्थानीय स्वशासन से है, क्योंकि सभी को पता है इनका संबंध है जो पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से संविधान में चुनाव में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। तो ये कर दी गई है छठे विधानसभा में। कौन से? छठे विधानसभा में क्या है 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। तो कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के पेपर में। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला सर्वेक्षण करना किसका दायित्व है। तो ये है सांख्यिकी अधिकारी का। किसका है? सांख्यिकी अधिकारी का है। तो यहाँ पर आपको 100% है स्टिक आंसर की यहाँ पर दी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखो, ग्रास या जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। जनजाति से संबंधित चारों शिफ्ट हुई थी उसमें जनजाति से संबंधित है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटेल। तो गांव का मुखिया होता है उसको पटेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है। तो प्रथम डेजर्ट पार्क कौन सा है? हरिबाग। तो जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क हो जाएगा यहाँ हरिबाग। अगला देखो, तो इधर दिया हुआ है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में कितने जिलों में फैला हुआ है। तो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो फैला हुआ है 14 जिलों में। कितने? 14 जिलों में पेट्रोलियम जो उत्पादन क्षेत्र है वो फैला हुआ है। आगे देखो, दीर्घ ज्वार आते हैं। दीर्घ ज्वार किस महीने में आते हैं। तो वो आते हैं पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। ये कितने जो विश्व और भारत से संबंधित कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही सरल जो पेपर था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस रमत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। तो स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी तेज कवि जैसलमेरी ने। किसने?
तेज कवि जैसलमेरी ने इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर देखो, 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? तो 13 ताली नृत्य में किस लोक देवता का नृत्य गान किया जाता है? तो 13 ताली है रामदेव जी से संबंधित। आगे क्वेश्चन देखो, काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है भारत और कजाकिस्तान। किसके द्वारा? को काजिंद 21 नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है वो भारत और कजाकिस्तान के द्वारा किया गया है। अब आगे यहाँ देखो, विश्व का क्वेश्चन आया है कि कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंधारों की घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो हो जाएगा एटना। कौन सा है? यह 10,000 धुआंधारों की घाटी में जाना जाता है एटना। आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ दिया हुआ पहला अखिल भारतीय रेल टोल फ्री वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन से एंडरलाइन का नंबर क्या है? तो एंडरलाइन का नंबर हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी 10987। कितना? 10987 हो जाएगा एंडरलाइन का नंबर। आगे देखो, इधर दिया हुआ है कि कौन सा सुमेलित मंदिर और स्थान देखने हैं, इसमें कौन सा सुमेलित है नहीं है? तो विभीषण जी का मंदिर कैथून और कोटा में है, और सीरे मंदिर है वो जालोर में, और त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है वो बाड़मेर में नहीं है। सुंदा माता मंदिर भीलवाड़ा जालोर है। तो यहाँ वो ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में है। आगे देखते हैं हम और क्या जीके से संबंधित। ये देखो, करंट से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान हो जाएगा 48वां। क्योंकि पीछे जो अभी आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि अवनी लेखरा ने कौन सा पदक उसमें जीता है, तो शूटिंग से संबंधित वो पूछा गया था। कल के एग्जाम में शुभंकर पूछा गया था टोक्यो पैरा ओलंपिक के। आगे देखो, आगे इसमें दिया हुआ है कि मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये अलवर में है। कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है कि बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश या खंड में सम्मिलित हैं? तो वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित में। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। किस में है? अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र में आते हैं ये। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इधर दिया हुआ है कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो एक तो पोटवार पठार है वो पाकिस्तान में स्थित है, ये सही है। उसके बाद में है पेंटागोनिया का पठार और एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ये भी सही है। और उसके बाद में तिब्बत का पठार हिमालय और कुनकुल पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ तीनों ही कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 2 और 3। आगे देखो, इधर दिया हुआ है पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक लिखी थी जयनारायण व्यास ने। किसने? जयनारायण व्यास ने पोपाबाई रिपोल नामक पुस्तक लिखी थी। अगला देखो, कितने शानदार या आज के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखो, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? तो मानगढ़ नरसंहार हुआ था 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। और इधर दिया हुआ है कि हाल ही में राजस्थान में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं रोहिल सीकर में। कहाँ? रोहिल सीकर में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं। आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है सियाल, सीमा और निफे है। तो ये क्या है? पृथ्वी की परतें हैं ये तीनों ही। सियाल, सीमा और निफे ये पृथ्वी की परतें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और इधर दिया हुआ है पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है? तो पुष्कर झील है वो 52 घाटों से घिरी हुई है। कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। आगे देखते हैं हम, राजनीति से संबंधित भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात करने वाला लक्ष्य रखा है। तो वो है 2035 तक। कब है? इसका आंसर हो जाएगा 2035 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में विद्यालय शिक्षा 100% सकल उत्पादन में इसका निर्णय रखा गया है। आगे देखो, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं? तो ये है मालवी की। इसका आंसर हो जाएगा बी। निमाड़ी और रागड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। अगला देखो, केसरिया जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो केसरिया जी का मेला बढ़ता है दुलेव उदयपुर में। कहाँ? दुलेव उदयपुर में केसर जी का मेला बढ़ता है। अब यहाँ आगे देखो, यहाँ दिया हुआ है सुमेलित करना। क्या दिया हुआ है? यहाँ देखो, यहाँ रामसनेही संप्रदाय की शाखा दी हुई है और यहाँ दिया हुआ है स्थापनाकर्ता। तो अब इसमें देखो, शाहपुरा में आ जाएगा संत रामचरण जी। कौन आ जाएगा? शाहपुरा में आ जाएगा संत रामचरण जी। और सिंहथल में आ जाएगा हरि रामदास जी। कौन आ जाएगा? हरि रामदास जी। और खेड़प्पा में आ जाएगा संत रामदास जी। और रेण में आ जाएगा संत दरियाब जी। इसका सूत्र है रेड सारा सिंह केरा। ये आपको मैंने बताया था, जो मॉडल टेस्ट आपको उपलब्ध करवाते हैं उसमें आपको ये बताया था सूत्र। आगे देखो,
आगे दिया हुआ है कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्होंने राजस्थान के एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह किस गढ़ को चुनेंगे, तो वो चुनेंगे भैंसरोड गढ़ को। किसको? भैंसरोड गढ़ को चुनेंगे। आगे देखो कि स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। कितने शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर। आगे बात करते हैं, देखो करंट से संबंधित भी क्वेश्चन आया है कि किस भारतीय मूल की अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री ने जुलाई 2021 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो वो है शिरीष बांदला। कौन है? शिरीष बांदला इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो 1857 की विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था। अब पिछले जो आज फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसमें पूछा था कि 1857 की क्रांति में कितने सैनिक छावनियाँ थी, तो अब यहाँ पूछ लिया कि कोटा का नेतृत्व किसने किया है, तो वो किया जयदयाल और मेहराब खां ने। अब यहाँ देखो इधर दिया हुआ है कि कौन सा जो मरुस्थल देश सही सुमेलित नहीं है। इसमें एक साइड में देश दिए हुए हैं, एक में मरुस्थल। तो अटाकामा मरुस्थल है वो चिली में नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। सोरेन ऑस्ट्रेलिया में है, चुआना चीन में है और न्यूबियन मैक्सिको में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ दिया हुआ है राजस्थान में भूमि उपयोग के संदर्भ में 2018-19 के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। यह सुमेलित वाले ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इसमें देखो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 51.85% है, ये सही है। और उसके बाद में चालू पड़त भूमि क्षेत्र है वो 5.22 है, तो ये गलत है, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। वन क्षेत्र है वो 8.05, ये सही है। और अकृषि क्षेत्र है वो 8.10% है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी है, जो सुमेलित नहीं है। इधर देखो कौन सा सही सुमेलित है, तो खेजड़ली आंदोलन अमरता देवी। इसके बाद में अच्छा सही सुमेलित पूछा है, तो यह आंसर उसका 1 नंबर सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन गौरा देवी, ये गलत है। अपिको आंदोलन कर्नाटक, ये भी गलत है। तो इसमें सही सुमेलित बताना है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये तीनों ही सही है। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, ये तीनों ही इसमें ऑप्शन है सही है। आगे देखो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित वाले बहुत पूछे गए हैं। तो अवनी लेख रहा है वो भारोत्तोलन से संबंधित नहीं है, क्योंकि अवनी लेखना का संबंध किससे है? शूटिंग से है। ये तो कल के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद में अर्जुन लाल जाट का नौकायन से, ये सही है। अपूर्वी चंदेला निशानेबाज, ये सही है। देवेंद्र जाजड़िया भाला फेंक, ये सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को मुल्कारा पीठ ठग किसने कहा था, तो अंग्रेजों को मुल्कारा मिठा ठग किसने कहा था? बांकीदास ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। किसने कहा था? बांकीदास ने। आइए हम आगे बात करते हैं, तो आगे यहाँ पर और दिए हुए हैं जीके से संबंधित कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता, तो वो है मोरखा। मेहमद पहना जाता है, रखड़ी पहना जाता है, कंडोरा पहना जाता है, तो मोरखा है वो महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। अब यहाँ पर देखो इधर और दिया हुआ है कि आगे क्वेश्चन देखो कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो पूर्वी राजस्थान की नहर कौन सा कथन सही है, तो इसमें यह परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के पेयजल समस्या समाधान के लिए बनाई गई थी, ये ऑप्शन सही है 1 नंबर। उसके बाद में 26 विभिन्न बड़ी एवं माध्यमिक परियोजनाओं के माध्यम से 2 लाख हेक्टेयर भूमि की उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। उसके बाद में है नवनेरा बैराज इस परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, ये भी सही है। उसके बाद में हाल ही में परियोजना का राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ गलत है, तो इसके 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा 1, 2 और 3। आगे बात करते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय वैज्ञानिक भू स्मारक स्थल या सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक या स्थल से सुमेलित करना है, तो इसका ऑप्शन है महान सीमा भ्रंश वस्तुर बूंदी, तो ये सही सुमेलित है। उसके बाद में स्ट्रेमलाइट फॉरेस्ट पार्क तलवाड़ा, ये गलत है। सेंद्रा, ये आगे सारे गलत है इसमें, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा महान सीमा भ्रंश वस्तुर बूंदी में इतने सही सुमेलित पूछा है। आगे देखो यहाँ दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन एवं वायरोलॉजी कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि आपको 100% आंसर की सही दी जा रही है। कल के वीडियो में आपको मैंने 2 वीडियो उपलब्ध करवाए थे, उसमें भी स्टिक आंसरों की आपको उपलब्ध करवाई है। आगे देखो कौन सा आभूषण जो अंग है वो सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखो नेवरी पैर में पहना जाता है, टड्डा है वो बाजू में, मुंदरी अंगुली में, उसका रंबजोल है वो कमर में नहीं पहना जाता, तो यहाँ ए ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। आगे देखो किस लोक नृत्य में डफली, गुरालिया, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कालबेलिया। क्या हो जाएगा? कालबेलिया। तो ये थे जीके से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, इसमें करंट से संबंधित भी क्वेश्चन करवा दिए। तो जितने भी करंट और जीके से संबंधित थे, राजस्थान जीके से संबंधित थे, इंडिया से लगभग मैंने आपको इसके सही आंसर की
दे दी है आपको। तो यहाँ ये राजनीति से संबंधित भी आपको लगभग करवा दिए मैंने। तो ये आपको देख सकते हैं भी आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के जो आज जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था वीडियो, उसके आंसर की मैंने अपलोड करवा दी। तो सारे वीडियो जल्दी को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।